हेलो एवरीवन। आज है 31 दिसंबर और साल का आखिरी दिन 2023 का। और सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। वोडाफोन आइडिया पर बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। इक्विटी निवेश पर 21% से भी ज़्यादा यानी कि 23% तक उछला शेयर, यानी 20% तक का अगर देखें सर्किट होता है, 5%, 10%, 20% का सर्किट होता है, तो सारे सर्किटों को तोड़कर भी उसके भी ऊपर निकला है वोडाफोन आइडिया। और लेकिन कंपनी पर आ गई नई मुसीबत। क्या है मामला, चलिए देखते हैं कि इस खबर के दम पर वोडाफोन आइडिया में 20% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। जो सारी सर्किट इसने तोड़कर और भी ज़्यादा इसने उछाल दिखाया। और यही नहीं, 20% से ज़्यादा की उछाल पर इसने क्लोजिंग भी दी। वोडाफोन आइडिया के स्टॉक्स में आप यहाँ देख सकते हैं 23% की तेजी के साथ 16 रुपये 25 पैसे की 52 के हाई को छू लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक संकट में फंसी हुई टेलीकॉम कंपनी के प्रमोटर द्वारा इक्विटी निवेश की खबर के बीच निवेशकों ने स्टॉक्स में जमकर दांव लगाया। पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयरों में निवेशकों की संपत्ति को दोगुना कर दिया है। यानी कि अगर 6 महीने की बात करें तो 100% के रिटर्न दिए हैं वोडाफोन आइडिया के शेयर्स ने। वोडाफोन आइडिया के शेयर्स में इक्विटी निवेश की चर्चा के बीच दमदार रैली यहाँ पे आपको देखने को मिली है, जो कि ये सारी बातें मैंने आपको ऊपर ही बता दी है। ठीक है, अब 6 महीने में जो हो गया है इसका जो मार्केट यानी कि निवेशकों का दुगना, तो ये भी सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी है, बार बार रिपीट यहाँ पे करनी पड़ रही है। तो यहाँ पे इस दौरान स्टॉक्स में 115% की तेजी आई 6 महीने के अंदर। लेकिन इसके उलट प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 में इसी समय सीमा के दौरान 13.28% की ग्रोथ देखी गई है, जो कि निफ्टी 50 की तुलना में बहुत ज़्यादा, इसमें 100% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। 29 दिसंबर को वोडाफोन आइडिया के शेयर में ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़कर माइंड ब्लोइंग देख सकते हैं 1 अरब 75 करोड़ शेयरों पर पहुंच गया है, जो एक हफ्ते के एक एवरेज 26 करोड़ शेयरों और मंथली एवरेज 33 करोड़ शेयरों की तुलना को काफ़ी ज़्यादा ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे स्टॉक्स में तेजी बनी है, लेकिन कंपनी के लिए नई मुसीबत क्या बन गई वो आपको बताते हैं। हालांकि स्टॉक्स में यह है शानदार तेजी ही कंपनी के लिए मुसीबत बन गई है। दरअसल वोडाफोन आइडिया की वित्तीय स्थिति कमजोर है और उसे अपना कारोबार चलाने के लिए खुद को टेलीकॉम इंडस्ट्री में बने रहने के लिए फंडिंग यानी पैसों की ज़रूरत है। कंपनी इसको जुटाने का प्रयास भी कर रही है, लेकिन इसी बीच शेयरों की कीमत बढ़ने से अब उसकी यह योजना रुक गई है कि शेयरों की कीमत जो बढ़ी है तो उसकी ये सारी योजना ही रुक गई है। मनी कंट्रोल को यह जानकारी मिली है कि कंपनी के शेयरों में तेजी के बाद अब उसकी फंडिंग को लेकर जारी बातचीत रुक गई है। इस फंडिंग को जुटाने के लिए दिसंबर की समय सीमा तय की गई थी। सूत्रों ने बताया कि वोडाफोन कन्वर्टिबल स्ट्रक्चर के जरिए फंडिंग जुटा रही है, लेकिन शेयरों की कीमत 6 महीने में 115% यहाँ पे बढ़ गई है। इसके चलते कन्वर्टिबल स्ट्रक्चर के जरिए पैसे जुटाना असंभव नहीं तो मुश्किल बना दिया है। सबसे दिलचस्प बात यह कि वोडाफोन के शेयरों में यह तेजी इसी उम्मीद से आई कि कंपनी फंड जुटाने जा रही है, लेकिन अब यह तेजी ही फंड जुटाने के रास्ते में बाधा बन गई है। कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन देखते हैं कैसा रहा है। सितंबर में समाप्त तिमाही में वोडाफोन आइडिया ने 8,737 करोड़ रुपए का एक्सपेंडेड लॉस दर्ज किया, जबकि पिछले वर्ष की इसी तिमाही में यह 7,595 करोड़ रुपए था। कंपनी ने एक एक्शन फाइलिंग में खुलासा किया कि ऑपरेशन से उसका जो रेवेन्यू है 10,716 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो समान तिमाही में 10,614 करोड़ रुपए से 0.95% की वृद्धि हुई है। तो ये इसके चलते वोडाफोन आइडिया में अगर यहाँ पे बात करें तो 2023 में CNBC TV18 की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में 100% की तेजी के बाद वोडाफोन आइडिया को कवर करने वाले किसी भी एनालिस्ट ने स्टॉक्स के लिए बाई की सिफारिश नहीं की। 15 एनालिस्टों ने 15 में से 13 ने सेल की रेटिंग दी है और शेष 2 ने न्यूट्रल की सिफारिश यहाँ पे की है। यानी 15 एनालिस्ट में से देख सकते हैं 13 ने सेल की रेटिंग दी है कि यहाँ पे सेल करके चलिए, और 2 ने यहाँ पे दिया है इसे न्यूट्रल। तो आप देख सकते हैं इसमें तेजी के बावजूद भी इसमें यहाँ पे देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया के लिए यही मुसीबत बन गई है कि यहाँ पे जो पैसा आना था यानी फंडिंग जो जुटाना था, तो यहाँ पे अब जो दिसंबर का समय निकल चुका है। तो इसी भी दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।